गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं सेट्स का एक टॉपिक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? सेट्स की। मतलब हम सेट्स को ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है? ये किसने दिया था हमें? जॉन वेन ने। तो इनकी जो सरनेम है वेन, इससे इस डायग्राम का नाम क्या पड़ा? वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्या होता है कि जो सेट्स होते हैं हमको उसको ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ए हमारे पास कोई भी सेट है या बी हमारे पास सेट हैं, दो सेट हैं, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसको हम दो ए और बी जितनी मर्जी सर्कल्स हो, ए बी हमारे पास दो सेट हैं, उनको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया और हम एक ट्रायंगल बना देते हैं जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसके अंदर सारे सेट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को ग्राफिकल तरीके से। ठीक है, क्या करते हैं? सर्कल्स में और रेक्टेंगल में। तो हम देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो यू है वो हमारे पास क्या है? सेट है ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। यू क्या है? ये हमारे पास किसका सेट है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। ठीक है। एंड ए हमारे पास क्या सेट है? वाउल का। ठीक है। तो क्या हुआ? ए है वो सबसेट है यू का। तो यू क्या है? हमारा यूनिवर्सल सेट है। यू यूनिवर्सल सेट लिया। ठीक है। और ए हमने क्या ले लिया यहाँ पे? ए यहाँ पे हमने किससे रिप्रेजेंट किया? सर्कल से रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से हम होता है वेन डायग्राम को प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि इसमें है ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे कि हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हम नंबर्स पे ऑपरेशंस लगाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और हम सेट्स पे कैसे ऑपरेशन लगाते हैं? सेट्स पे क्या लगता है? सेट्स पे जो लगता है वो लगता है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। तो हम ये देखते हैं। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? मान लो कि हमारे पास ए और बी दो सेट्स दे रखे हैं। देखो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन, देखो यू, तो इसका जो सिंबल है वो भी ऐसे होता है। ठीक है, उसका यू ही होता है। तो ए मान लो हमारे पास ए, हम सेट को क्या होता है? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। हम कभी भी स्मॉल लेटर से सेट को डिनोट नहीं कर सकते। तो हमने कैपिटल लेटर से, और अंदर में जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और या फिर 1 2 3 ABCD ऐसे। तो मान लो हमने क्या लिखा? 1 2 3 4 5, ये ए सेट है। और बी सेट हमारे पास क्या है? 5 6 7 8, ये क्या है हमारे पास? बी सेट है। तो हमने क्या किया? अब हमें ए यूनियन बी बोला है, तो ए यूनियन बी कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी, ये क्या है बीच में? यूनियन का सिंबल। ठीक है। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है? कि जो ए के पास सेट है और बी के साथ पास सेट है, उन दोनों को मिला देना। यूनियन मीन्स क्या होता है? मिलाना, सब मिल जाए। तो ए और बी दोनों को हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं इसके अंदर। तो हमने ए और बी दोनों को क्या किया? मिला दिया। तो क्या हो जाएगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास ए यूनियन बी सेट मिला। ठीक है। जैसे कि अगर हम ऐसी नॉर्मल एग्जांपल ले लें कि एक लड़की है, उसके पास कितनी है? मान लो राधा ही है, तो उसके पास क्या है? 2 टॉयज़ है। और क्या है? जो सीता है उसके पास 3 टॉयज़ है। अब दोनों जो मिल गई तो उनके पास मिलकर क्या हो गया? 5 टॉयज़ हो गए। तो मतलब दोनों जब मिलकर खेलेंगे तो उनके पास 5 टॉयज़ हो जाएंगे। या किसी के पास कार है और उसके पास दूसरे के पास डॉल है, या फिर डॉल है दूसरे के पास किचन सेट है, तो वो मिला लें एक दूसरे को और फिर खेलें। तो क्या हो जाता है? ये यूनियन हो जाता है, हम यूनियन कर लेते हैं। वैसे ही हम सेट्स में कर लेते हैं। ए सेट है, बी सेट है, तो दोनों को क्या किया? हमने यूनियन कर लिया। यूनियन मीन्स मिलाना, तो हमने दोनों को क्या किया? मिला दिया। तो ए यूनियन बी मिल जाएगा। अब यही हमने क्या किया?
इसको हमने डायग्राम की वेन डायग्राम की में प्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल, ये थोड़ा गलत होगी लाइन, यू। अब ए सेट है, ए सेट बनाया और बी सेट बनाया, ए बना दिया और बी बना दिया, ठीक है। अब देखो क्या करें, ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, बी में क्या है 5 6 7 8। अब ये देखो कि बी में और ए में कॉमन क्या है, 5 यहाँ पे भी है 5 यहाँ पे भी है, तो जो ये 5 है ना वो यहाँ क्या आएगा, यहाँ बीच में आएगा। अब क्या किया हमने 1 2 3 4 ये बचा, अब ये क्या आएगा 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। अब बी सेट में क्या बचा, ये हमारा ए सेट है, ठीक है, और ये बी है, और बी में क्या बचा 6 7 8, तो 6 7 8 हमारा यहाँ आ गया। मीन्स जो भी दोनों में कॉमन है उसको हमने इंटरसेक्शन, मतलब दोनों के एक इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन पार्ट यहाँ पे कटा, तो हमने क्या किया यहाँ पे इसको काट दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन आएगा। और यूनियन है तो यूनियन, अब हमने क्या करना है, हमें शेडिंग करनी है इसके अंदर। शेडिंग अब हमारी कौन सा वाला पार्ट होगी, देखो यूनियन है ना, तो हमारा क्या है ये सारा आ जाएगा, ये बीच में वाला भी पार्ट आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा, तो मतलब ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा हमारा शेड हो जाएगा। यूनियन है तो हम सारा ले लेंगे, ओके, ए भी ले लिया और बी भी ले लिया। और लेकिन जो हमारा बीच में कट रहा है, जो 5 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे काट के लिखेंगे 5 में। देखो जैसे कि अब इंटरसेक्शन क्या होता है, नेक्स्ट ये तो यूनियन हो गया, यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है कि जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी है, एक सेट दे रखा है, जो दे रखे हैं हमारे पास 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है। और बी हमें जो सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये हमें क्या दे रखा है बी सेट दे रखा है। अब इंटरसेक्ट करना मीन्स कॉमन पार्ट लेना, इंटरसेक्ट में क्या करते हैं हम कॉमन पार्ट लेते हैं, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू से, ठीक है, इसको ये डोनेट करते हैं। अगर हमें ये बोला कि हम कैसे डिनोट करते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी करके, ये उल्टा यू हो जाता है। अब ए इंटरसेक्शन बी बोला मतलब दोनों में जो कॉमन है वो लेंगे सिर्फ, देखो 1 1 दोनों में है, 2 2 दोनों में है, 3 3 दोनों में है, 4 है नहीं है, 6 है हाँ है, 9 है नहीं है, 18 है नहीं है, बस इतना ही आएगा। ये हमारा क्या हो गया कॉमन पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, जिसको हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे, वही हमने क्या बनाना है रेक्टेंगल बनाना है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है। ए दिया बी दिया, ठीक है, ए में क्या आ जाएगा ए में यहाँ पे जो है वो हम क्या कौन से लिखेंगे जो हमारा कॉमन है, मतलब कि 1 2 3 6 1 2 3 6, इसको थोड़ा बड़ा बना लेना। और यहाँ पे जो क्या आएगा जो हमारा कॉमन नहीं है, तो 9 और 18 आ गए यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 8 12 एंड 24। अब इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हमने, ठीक है। इंटरसेक्शन वाला पार्ट कटता है, अब इंटरसेक्शन, अब यहाँ शेडिंग कहाँ होएगी, हमें इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट लेना है। यूनियन में क्या किया था हमने सब जगह शेडिंग कर दी थी, बट इंटरसेक्शन में क्या है हम कॉमन पार्ट को शेड करके दिखाएंगे। तो सिर्फ ये पार्ट कॉमन है, तो हम सिर्फ इसी पार्ट में क्या है शेडिंग करेंगे, बाकी किसी में नहीं करना हमने। इंटरसेक्शन में सिर्फ जो कॉमन पार्ट है उसमें करना है, लेकिन जो यूनियन है उसमें हमने सब सारी जगह शेडिंग करनी है। अगला क्या है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जैसे कि ए हमें एक सेट दे रखा है, ए सेट है ए बी सी डी, ठीक है, एंड बी हमारे पास सेट है ई एफ जी एच। इसमें क्या होता है कुछ भी कॉमन नहीं होता,
ठीक है, मतलब कि अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालेंगे कुछ कॉमन निकालने के लिए तो क्या आएगी, फाई आएगी। मतलब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम डिसजॉइंट सेट में क्या करते हैं, इसमें कॉमन नहीं होता, मतलब कि अगर ए और बी दोनों में कुछ भी कॉमन ना निकले तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो डिसजॉइंट सेट है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जो सेट होता है वो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल से, ऐसे ही लिखा है, अंदर वाले कैपिटल से मत लिख देना और बाहर वाला सेट है वो स्मॉल से डिनोट नहीं करना। तो हमने क्या किया, अब वेन एंड डायग्राम से देखेंगे हम कैसे इसको करेंगे। हमने रेक्टेंगल बनाया, यूनिवर्सल सेट है ये हमारा, ए बनाया और बी बनाया, ये ए है जिसमें ए बी सी डी आ रहा है, ये बी है, ये ई एफ जी एच आ रहा है, ठीक है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट है क्योंकि ये अलग अलग है, ठीक है। तो डिसजॉइंट क्या होते हैं, जो अलग हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो होते हैं हमारे डिसजॉइंट सेट्स। ओके, अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, एक्सरसाइज के ही हैं। देखो क्या है कि अगर हमें ए है वो ये दे रखा है एक सेट, और बी हमें ये दे रखा है, और सी हमें ये दे रखा है, तो हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी हमें नॉर्मल जब लिखना है, वेन एंड डायग्राम नहीं यूज़ करना है इसके अंदर, तो हमने क्या है दोनों का कॉमन, तो ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4, बी क्या है 3 4 5। अब दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, नहीं है, 2 कॉमन है, नहीं है, 3 कॉमन है, हाँ है, उसके बाद 4 कॉमन है, हाँ है, यहाँ पे क्या है 5, उसके बाद है नहीं कुछ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन 3 और 4। वैसे ही अगर हम बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी और सी ये रहा, तो बी में क्या है 3 है, सी में 3 है, नहीं है, 4 है, हाँ है, उसके बाद 5 है, हाँ है, उसके बाद तो कुछ नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, और ये क्या आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब हमने देखा आज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स एंड डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब तक के लिए थैंक यू।